माननीय मुख्य राज्यशाधिकारी महोदय, उप मुख्य राज्यशाधिकारी महोदय, आज के हमारे मुख्य आमंत्रित अतिथि श्री संजय पांडे सर, हमारी वरिष्ठ राज्यशाधिकारी महोदय और साथियों, आज की ये जो तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका विषय है स्वस्थ जीवन के आयाम, योग और प्राणायाम। इसके लिए योग प्रशिक्षक के रूप में आज हमारे आमंत्रित अतिथि हैं श्री संजय पांडे जी, जो आपको योग के बारे में काफी कुछ जानकारी देंगे और स्वस्थ रहते हुए कैसे हम अपनी जीवन शैली का निर्वहन करें, जीवन का निर्वहन करें, ये सब आपको जानकारी देंगे। श्री संजय पांडे सर, एक विशेषता है कि ये केमिस्ट्री के एक बड़े विद्वान हैं और काफी अच्छी आपकी कोचिंग चलती है, लेकिन ये विगत 5 साल से योग और प्राणायाम के बारे में इन्होंने बड़ा महारत अपने को बनाया है और साथ में संगीत का भी एक बड़ा शौक पैदा किया। तो संगीत और योग अब आपके जीवन का मुख्य अंग बनता जा रहा है और हमारा अनायास परिचय हुआ, हमने आग्रह किया और सर ने सहर्ष स्वीकार किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और उसके पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य राज्यशाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको आशीर्वचन से हम सबको अभिषेचित करें। रिस्पेक्टेड श्री संजय पांडे जी, जो आज हम लोग काफ़ी सिखाने वाले हैं, जो गुरु की भूमिका में भी रहेंगे, और साथियों, योग और प्राणायाम ये 2 चीज़ें बड़ी रहस्य भरी हैं और इनका आयाम बहुत बड़ा है। एक आयाम अभी हम देखेंगे जो श्री संजय पांडे जी सिखाएंगे, और ये मुझे लगता है व्यक्ति को जीवन में प्रारंभ से ही धारण करना चाहिए, और ना धारण कर पाए तो कम से कम समझ बना लेनी चाहिए कि कोई एक चीज़ हमारे पास है जो ऋषियों ने दी है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैं अभी तो ये जो सिखाएंगे वो तो है, मुझे जितनी जानकारी है वो ये है कि भगवत गीता योग शास्त्र है, सब जगह उसमें योग शास्त्र आता है। तो योग शब्द जो है काफी बड़ा है, और योग का मतलब होता है गणित की भाषा में कि कुछ से जुड़ते जाना या कुछ हमको मिलता जाए। तो इसमें सिर्फ ज्ञान योग में ये कहते हैं कि आपका ज्ञान छूट जाए, बाकी जितना ये ज्ञान है जो क्रिया से होता है, इसमें दैवीय शक्ति आपके साथ जुड़ती जाए धीरे धीरे और आप स्वस्थ होते जाए, क्योंकि कई धरातल पर योग कार्य करता है। तो मैं प्रारंभ में भगवद गीता के 1-2 श्लोक आपको याद दिला दूं जो योग से संबंध में है, और अध्याय 2 में ही है। बहुत प्रारंभ में जब भगवान श्री कृष्ण बोलना ही शुरू करते हैं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो आप सबने सुनाइए, फिर योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धेयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पर समत्व योग कहा गया है। किसी भी क्रिया में समत्व आ जाए, आपके शरीर में समत्व आ जाए, आपके प्राण मतलब श्वासों में समत्व आ जाए, और आपके मन में समत्व आ जाए, तो तीनों स्तर पर आपका योग हो जाता है। फिर है आगे इसी में कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। ये आपने सबने सुना होगा, योग कर्म की कुशलता है, लेकिन इसमें कहते हैं बुद्धि युक्तो। बुद्धि मतलब विवेक पूर्वक, जानकारी से, समझदारी से, क्योंकि हर मनुष्यों के पास एक चीज परमात्मा ने दी है, वो अलग है, और वो है बुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि आप बुद्धि से युक्त हो जाइए, और वही बुद्धि जो पहले बता के आए सिद्धांत के रूप में। और फिर क्या कहते हैं कि जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, जो भी कर्म करेगा उसके जो परिणाम है अच्छे या बुरे, आप कर्म में ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर कहते हैं तस्मात् योगाय, योग में लगो, युज्यस्व, और योगा कर्मसु कौशलम। योग की परिभाषा फिर बता दी, और तीसरी बात फिर बताते हैं योग प्राप्त कैसे होता है। श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्य निश्चला समाहता वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। मतलब जब बुद्धि आपकी स्थिर हो जाए, स्थिर मतलब आपको कोई डिगा ना पाए, मन की शांति को कोई छीन ना पाए, तब जानिएगा कि हमको योग मिल गया है। अन्यथा तब तक तो आपको श्रम करते रहना पड़ेगा, और श्रम और कुछ नहीं है, बुद्धि का ही श्रम है।
और संजय पांडे जी जो है, जो कि विज्ञान जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ये सत्र आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, और ये हमारे संपर्क में है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि संपर्क में बने रहें, क्योंकि संगीत और इससे तीनों स्तर पर साधना हो जाती है। शरीर भी सज जाता है, प्राण भी सज जाते हैं, और मन भी सज जाता है। तो शुभकामनाएं हम सब लोगों को, और ये जो है आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रीमद् भगवद गीता के इतने अच्छे दृष्टांतों से जो आपने अपना सारा गर्भित उद्बोधन दिया, हम सब के लिए वाकई अनुकरणीय है। और मैं इसी के साथ श्री संजय पांडे सर का एक इंट्रो वीडियो है जो यहाँ पर दिखाया जाएगा, और इसमें आपकी साधना के जो सोपान है उनका एक प्रदर्शन है। आपका बारंबार अभिनंदन। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ खरे सर का। बिटिया उनकी हमारे बेसिकली यहाँ में केमिस्ट्री टीचर, और पिछले 25 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाता हूँ। पिछले बस मुश्किल से 5-6 सालों में योगा में पता नहीं कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, करने लगे, यूट्यूब से देख के कुछ करने लगे, फिर और मजा आने लगी तो लगा पढ़ाई करना चाहिए। फिर लास्ट ईयर हमने पीजी डिप्लोमा किया योगा में राजस्थान यूनिवर्सिटी से।
और क्लासेस दिन में चलती हैं, ऐसा नहीं कि वो मैंने छोड़ दिया है, वो सारे साथ में चल रहा है। बट इसी बीच में फिर हमको दर्शन पढ़ने को मिला, और मैं साइंस का विद्यार्थी, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ कि मीथेन का क्लोरीनेशन करें तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ये सब बताता हूँ उनको। और एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनता है, एंड एसिटाल्डिहाइड इज अ कंपाउंड व्हिच डैमेजेस द लिवर। तो बच्चों से कहते हैं बेटा अगर आपके फादर अल्कोहल पीते हो, इफ ही इज अल्कोहलिक्स, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि केमिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है कि आपको पता है कि एसिटाल्डिहाइड से लिवर डैमेज होता है, फिर भी आप पीते जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा था, साथ में फिर हमको दर्शन पढ़ने को मिला। फिर हमको ये हमारा हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑफ माय सब्जेक्ट। तो जब सर ने गीता का श्लोक प्रोनाउंस किया तो मेरे अंदर से रोहित सर खड़े हो रहे थे। आई एम सो थैंकफुल यू। अंदर से मैं फील करने लगा, बस डेली 1 घंटे मेरी गीता चलती है आजकल। सुबह उठ करके सबसे पहला काम यही होता है, अगर आपकी मुलाकात भगवान से हो जाए सुबह सुबह तो कौन आपको परेशान कर पाएगा, है ना। तो ये तो हमारे जीवन में आने लगा। और फिर ये होता है ज्ञान तब तक कोई फायदा नहीं करता जब तक आपके आचरण में नहीं आता है। ज्ञान तो लोगों को बहुत होता है, लेकिन आचरण में कैसे आएगा। और बस करते 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 मजा आने लगा हमको। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और फिर साथ में संगीत भी हमारे जीवन में आ गया, तो दोनों को साथ में लेकर के मैं चलने लगा। और अभी मैं एमए योगा कर भी रहा हूँ, सेकेंड ईयर है हमारा एमए का। और उसमें ये जब मैं करने लगा तो गीता के श्लोक, संस्कृत हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अंदर अगर जुनून होता है तो पता नहीं कैसे आप रास्ते निकाल लेते हैं। मैं उसको तोड़ तोड़ के जो भी आता मैं उसको सुनाता, बच्चों को सुनाता, बस अपने हेजिटेशन खत्म करने के लिए। अभी भी मैं यहाँ पर एंटर किया तो धड़कन मेरी बड़ी हुई थी, कैसे संस्कृत कैसे करेंगे नहीं आता। वो हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, अभी रिएक्शन करना शुरू कर दे तो मजा आने लगे हमको, लेकिन संस्कृत नहीं आती हमको। लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो आप माफ करिएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और दूसरा, हम शुरुआत भी गीता के श्लोक से ही सर करना चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हमको योग की जरूरत क्यों है। जैसे कल मैम से मुलाकात हुई तो हमको बहुत अच्छा लगा, मैम ने जिस तरह से स्वागत किया। और मतलब शी इज वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्ञान के साथ विनम्रता आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज्ञान की यही परिभाषा है, और उल्टा होता जाता है हमारे समाज में। जैसे से ज्ञान बढ़ता जाता है, बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बोलते हैं मॉर्निंग। ये कहाँ का ज्ञान है। मैं बच्चों को, अभी कॉन्वेंट के बच्चे हमारे पास आते हैं तो मैं उनको प्रणाम सिखाया, जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। मैंने कहा बेटा अगर तुम स्कूल में जाकर के टीचर से गुड मॉर्निंग कहते हो तो बच्चे को क्या कहता है, तो भी गुड मॉर्निंग। मैंने कुछ दिन के बाद खाली मॉर्निंग कहता है, कुछ दिन बाद खाली सेल आता है, कुछ दिन बाद कुछ नहीं बोलता है। फिर भी तुम गुड मॉर्निंग करते हो, क्यों करते हो? कल से तुम प्रणाम बोलो, देखो कितने दिन मना करते हैं वो। और वो बच्चे अब यहाँ पर 2 बार प्रणाम करते हैं, आते प्रणाम करते, जाते प्रणाम करते। घर में शुरू हो गया उनके, तो घर वाले परेशान कि ये डॉक्टर विजेश खरे की बिटिया है, वो उसमें प्रणाम करना शुरू कर दिया। वो पढ़ने आती थी, एसएनसी की लड़कियां सोची वो प्रणाम करना शुरू की। तो उनको अंदर से इतना अच्छा लगा कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे धीरे धीरे। लोग कहते हैं कि कैसे परिवर्तन होगा, नहीं, एक ही एक से परिवर्तन होगा। आप करना शुरू कर दिए, जो चाहते हैं वही करना शुरू कर दिए, अपने आप चालू हो जाएगा। तो हमको योग में मजा आती है, तो बस हम चाहते हैं कि बस चारों तरफ ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाए। और जब आनंद देखना होगा ना, तो आनंद बाहर कहीं नहीं है, न किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में है। हमको लगता है कि आनंद तो अपने अंदर होता है, वो तो परमेश्वर देता है। योग करना शुरू करिए तो आनंद खुद ही आपको मिलने लगे। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। भगवान कृष्ण ने ये कहा जाएगा, गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, और जब भी आपको टाइम मिलता है तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो दूसरा अध्याय है जिसको सांख्य योग कहा जाता है, और उसमें से भी पूरा करना नहीं है, केवल उसके जो 18 चैप्टर 18 श्लोक है, उसमें 18 श्लोक में आप देखिएगा तो 2 पॉइंट, अगर आप कंफ्यूजन हो, भूल है, तो हमारा नंबर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, 9415614156 नंबर है हमारा। और YouTube चैनल है, ये सब रिकॉर्डिंग वहां पर जाएगी। एसपीसी योगा और म्यूजिक YouTube पर चैनल है, वहां भी सब्सक्राइब करके ये सारा रिकॉर्डिंग है, वहां से भी देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो वहां से पूछ लीजिएगा। गीता का ये सेकंड चैप्टर है जो सांख्य योग है, जहां पे 2.54 में अर्जुन कृष्ण भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके पहले तो आपको पता होगा जो पहला चैप्टर है उसको अंग्रेजी में डिप्रेशन योगा कहा जाता है। मजेदार सर ये है कि योगा, गीता के जितने चैप्टर हैं सबके साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब योग में कोई तो ताकत होगी, ये शब्द जुड़ा है। जितने चैप्टर 18 हैं सब में साथ में योग शब्द आया है।
तो कुछ तो मतलब होगा कि भगवान कृष्ण सब जगह योगी कह रहे हैं। और पहला जो चैप्टर है वो डिप्रेशन योगा है, उसको हिंदी में अर्जुन विषाद योग कहते हैं, विषाद को तो डिप्रेशन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अर्जुन से बड़ी तो प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में नहीं होगी। क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि जिस टीचर ने आपको सारी शिक्षा दी हो और उसी को मारने के लिए कहा जा रहा है, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्या फीलिंग होगी उस समय। हम लोग तो कुछ नहीं, खाली कुछ नहीं, हमारे पर कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत अर्जुन के पास होगी उस समय। द्रोणाचार्य को कहा जा रहा है कि इनको मारिए, पितामह को कहा जा रहा है दादाजी को आपको मारना है, जान से मारना है। अब धर्म संकट है और भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुमको मारना है, तो अब किसकी सुने। तो इतनी बड़ी संकट तो हमारे जीवन में नहीं होगी। और फिर जब वो करने के बाद 2.54 में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये बताइए जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या क्या भाषा होती है, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, तो उस तरह से करके। और उसके बाद से 2.55 से टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप 2.55 से लेकर के 2.72, ये टोटल 18 श्लोक हैं। यहीं पर गीता का सार कहा जाता है, सारी टीचिंग यहीं पर मिल जाएगी। उसी में एक श्लोक हमको मिल गया है, ये 2.62 है, उसी के बीच में आ जाएगा। इसमें भगवान कृष्ण ये बताया है कि हमारे क्रोध का कारण क्या होता है। भाई हमको जैसे अभी डायबिटीज है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, बीपी होता है, तो इन सबको ये कहा जाता है कि चीनी खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है। चीनी खाने से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना यहाँ से फर्क पड़ता है, क्योंकि चीनी तो मेटाबोलाइज हो जाती है। चीनी मेटाबोलाइज तब नहीं होती जब आपका ब्रेन, भाई इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है, तो हम तो साइंस वाली बात करेंगे। इंसुलिन सेक्रेट करता है पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज तब काम करता है जब आपका माइंड अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले तो अगर माइंड आपका शांत है, इफ यू आर हैप्पी इनसाइड, तो कोई डिजीज आपको हो ही नहीं सकती है। तो अब और फिर डिजीज होती क्यों है, तो उसका मेन कारण हमको क्रोध लगता है। तो फिर भगवान कृष्ण बताए कि क्रोध आता किस वजह से है, तो वो मैं आपको यहाँ पे गा के सुना के बताना चाहता हूँ कि क्या है ये। पुंसा मतलब मनुष्य होता है, ध्यान तो मतलब ध्यान करना। और अंग्रेजी में अगर ये कहें कि जिस चीज पे हम लोग का जो माइंड है, आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उसी को ध्यान कहा जाएगा ना। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्ते संग बोलते हैं आसक्ति को, अटैचमेंट को कहा जाता है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान लगाएंगे, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो उनके विषय होते हैं, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी को पहले लाइन में बताया भगवान ने, ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, संगात, संस्कृत में जिस शब्द के आगे ता लग जाता है उसका मतलब से हो जाता है। तो जैसे संग मतलब आसक्ति था और ता लग गया, संगात मतलब आसक्ति से हो गया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं संगा सजायते कामा। काम का मतलब हम लोग सेक्स समझते हैं, लेकिन काम का यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग है। काम का अर्थ इच्छाओं से होता है, जितनी भी इच्छाएं होती सबको काम ही कहा जाता है। तो देखिए कहां से संग से क्या आता है, आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। तो भगवान ने कहा संगा सजायते कामा। फिर काम से क्या होता है, जब आसक्ति, जब आपको किसी चीज में अनुराग होता है, जब उससे इच्छा होती, तब क्या होता है, संगा सजायते कामा। कामा क्रोध विजायते, कामा क्रोध विजायते, कामा क्रोध विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इतने साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ये नहीं पता था कि कुछ जब डिजायर करते हैं, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। तो सिंपल से मैकेनिज्म बताई है कि जब भी आपके अंदर किसी चीज की चाहत होती, जब इंद्रियां चाहती हैं, अगर वो चीज पूरी हो जाती है तो उसमें ग्रीड क्रिएट होती है। ग्रीड का मतलब कि और आपके अंदर लोभ आता है कि और हो जाए, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब इंद्रियों को नहीं मिलता है तब क्रोध आता है। और दूसरा यह होगा कि पहले ही अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो मतलब उसका काम का रिजल्ट तो क्रोध ही आना है। और फिर अगर क्रोध आ गया है तो कैसे
सॉल्यूशन क्या है उसका, तो उसकी निवृत्ति योग में हमको मिलेगी। भैया प्लीज अगली स्लाइड चला दीजिए। अब हम लोग आते हैं ये इन योगा में पतंजलि योग सूत्र हमारा सब्जेक्ट है। योगा इट इज, जैसे भी सर ने बहुत अच्छा लगा, सर ने कहा है कि ये भी एक विज्ञान है। हमको लगता है कि स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन मन का विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसी से मन और शरीर का विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाते? इसी की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे डायबिटीज नहीं होगी। कभी नहीं बताया कि डायबिटीज होती क्यों है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतना टेंशन में, इतना डिप्रेशन में, सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? हम बच्चों से एक चीज कहते हैं कि बेटा इसको लिख लो कहीं पर, आपके जीवन से बढ़ के आपके जीवन की कोई चीज नहीं हो सकती है। एग्री करेंगे सर? आपके जीवन से बढ़ के आपके जीवन की कोई चीज नहीं हो सकती है। सर काव्या की फ्रेंड है, बता रही थी कि अभी फरवरी में जेईई का एग्जाम हुआ है और उसका अच्छे नंबर नहीं आया, ऐसी कंप्लीट सुसाइड। सोच के देखिए, अभी मेरे ख्याल से सर 17-18 साल की होगी, 18 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया, अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ था। किस वजह से? कहीं हो सकता है कि माँ बाप भी जिम्मेदार है उसके लिए, कि प्रेशर डाला कि नहीं आईआईटी में इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये नहीं पता था कि जीवन का मतलब क्या है, आए किस लिए थे यहाँ पर। तो ये सब वो क्यों रहा? क्योंकि ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है, और इस ब्रेन हमारा है, कंट्रोल कोई और करता है। उसी को करने के लिए योग की हमको जरूरत है। तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय ना खराब करके हम लोग आगे आते हैं। तो योग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर योग समझते हैं जो एक्सरसाइजेस होती है उसी को योग कहा जाता है। नहीं, महर्षि पतंजलि ने योग की डेफिनेशन दिया है, इसको भी हम गा के आपको सुनाना चाहेंगे। इन्होंने देखिए, पहले ये दूसरा श्लोक है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। एक एक करके स्लाइड 3 श्लोक दिखा करके जिससे लोग समझ पाए। और अगली स्लाइड देखिए, पहला यह है योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, और फिर दूसरा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर एक और दिखाइए, वृत्ति सारूप मित्रत्रम। फिर वापस आ जाइए, पहले पे आ जाइए, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं, अब दूसरे वाले पे सर, दूसरे वाले पे ये कहा है कि योग कहते किसको है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने वहां पे डायग्राम बनाया है, एक तालाब है, तालाब को आप चित्त समझ लीजिए। जैसे हमारा ये सबने सुना होगा कि प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, तो वो चित्त है क्या? उसको तालाब समझ लेते हैं, और उसके अंदर एक हमने पत्थर डाली, पानी से भरा हुआ था, एक पत्थर हमने डाला, उस पत्थर को हम विषय कहेंगे, जो हमारे इंद्रियों के विषय होते हैं। एक पत्थर मैंने डाला, तो क्या ऐसा हो सकता है पत्थर डाले और लहरें ना क्रिएट हो? लहर तो क्रिएट होगी। कितना छोटा पत्थर डाल दे कि लहर ना बने? मेरे ख्याल से तो लहर तो बनेगी, चाहे जितना छोटा डाल दे लहर बनेगी। उसी लहर को पतंजलि ने वृत्तियां कहा है। तो ये तीनों वर्ड आप रिलेट करेंगे कि चित्त किसको कहते हैं, विषय किसको कहते हैं, और वृत्तियां किसको कहते हैं। चित्त हमने तालाब को कहा जिसके अंदर पानी भरा है, उसमें जब पत्थर डालेंगे तो पत्थर को हम विषय कहेंगे। विषय क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये कान है, ये आंख है, नाक है, इन्हीं के जो विषय हैं उन्हीं को हम पत्थर से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जब उस पत्थर को डालते हैं तो उसमें लहरें क्रिएट होती हैं, उसी को वृत्तियां कहते हैं। फिर जैसे आज छोटे बच्चे से कहा जाए कि बेटा आप ये बता दो कि बाहर ज्यादा लोग अच्छे हैं कि ज्यादा लोग बुरे हैं, तो बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर लगता है कि बहुत दुनिया बड़ी खराब हो गई, बड़े मर्डर हो रहे हैं आज के डेट में। तो वो मर्डर बाहर नहीं हो रहे हैं, उसने जैसी वृत्तियां बनाई होती हैं। हम तो बच्चे से सबसे ये कहते हैं कि हमको तो खराब इंसान ही दिखाई पड़ता। विवेकानंद का कहना था कि अच्छाई बुराई बाहर नहीं होती है, सब आपके अंदर होती है। लड़की वही होती है, उसकी वही लड़की जब लड़की होती है तो पापा को कोई दिक्कत नहीं होती है, और दूसरी लड़की जब घर पे आती, जब बहू बन के आती है, तो उसने अगर स्कर्ट थोड़ी सी छोटी कर ली तो दिक्कत हो रही है। अगर लड़की 8 बजे सो के उठ रही है तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बहू अगर थोड़ी देर हो जाए तो दिक्कत हो रही है। तो फर्क किस चीज का है? लड़की तो वही है, फर्क किस चीज का है? आपके चित्तवृत्ति का फर्क है, केवल सोच को आपकी बदलिए, ठीक है। तो वृत्तियों का ही सारा दिक्कत है। तो वृत्तियां अगर शांत हो जाए, ये कहा जाता है कि आनंद तो हमारे अंदर है, उसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पतंजलि जी ने कैसे बताया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग किसको कहते हैं? चित्त की जो वृत्तियां हैं उसी के रोकने को योग कहा जाता है। तो ऐसे देखिए, योगा चित्त वृत्ति निरोधा सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप वितरत वृत्ति सारूप वितरत वृत्ति सारूप
देखा ये क्या हो गया। अगली स्लाइड दिखाइए भैया। जब आप योग करते हैं तो चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, और जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तो कहा है कि तदा मतलब तब होता है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थाना। दृष्टु मतलब जो दृष्टा होता है, हम लोग दृष्टा हैं, तब अपने स्वरूप में होता है, वही सच्चित आनंद होता है, वही सच्चित आनंद है, तब अपने स्वरूप में होते जब वृत्तियां शांत होती। छोटा बच्चा ज्यादा खुश होता है हमसे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वृत्तियां नहीं होती हैं। तो अगर उसी तरह से हम भी अपनी वृत्ति को शांत कर लें तो वही खुशी फिर मिलेगी। और जब चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती तब क्या होता है? तो तीसरे श्लोक में देखिए क्या बताया, अगर दिखाइए। और फिर जब वृत्तियां नहीं होती हैं तो वृत्ति सारूप्य इतरत्रम, तो ये मतलब क्या कि इस निरोध की अवस्था को छोड़ करके दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप में रहता है। तो अगर जब वो नहीं होता है तो वृत्तियों के हिसाब से आप चलेंगे। तो बस खाली कुछ नहीं करना है। और अगली स्लाइड दिखाइए। योग का मतलब क्या है? योग में 8 चीजें आती हैं। सब लोग जैसे योग में बताया गया है कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहीं पर अभी तो जैसे हम लोग अब क्वेश्चन उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो योग में क्वेश्चंस आते हैं कि योग को डिफाइन करना है। तो योगा युद्ध समाधो कहा गया कि योग क्या है? योग समाधि की अवस्था को योग कहा जाता है। लेकिन डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, कोई योग की क्लास नहीं चल रही है। हम लोग को तो बस खाली ये है कि क्या करें कि हम लोग स्वस्थ होना शुरू कर दें। मेन हमारा पर्पस यहाँ पर ये, ज्यादा थ्योरी में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो यम नियम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, वो टेक्निकल काफी हो जाएगा। हम लोग खाली यहाँ पर आसन की बात करेंगे, प्राणायाम की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ध्यान की बात करेंगे। 3 चीज खाली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जब हम लोग आसन की बात करते हैं, अगली स्लाइड चला दीजिए भैया। हमारे साथ में ये आकांक्षा लड़की आई है, आज ये आकांक्षा, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगती है। क्लास 11th में है ये, और योगा में काफी इंटरेस्ट। हम तो ढूंढते रहते हैं कि जिसको योग अच्छा लगता है आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए। हमारी प्लानिंग है कि हम स्कूल में जाकर के, कोचिंग जैसे चल रही है ऐसे चलती रहेगी, सुबह शाम जाकर के हम स्कूल में, ऑफिसेज में, कहीं पर भी हम चाहते हैं कि हमारी वजह से लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाए। सबसे पहले क्या करना है कि 4 तरह के आसन होते हैं। इसको देखिए, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है, और हस्तोत्तान आसन, हस्तोत्तान हाथ को कहते हैं, और तान को मतलब स्ट्रेच हो गया, हाथ को तानना है। पहले इसी का मॉडिफाइड ताड़ासन करके दिखाइए, पंजे के ऊपर खड़े होकर के। हाँ, इसको ताड़ासन सब लोग जानते होंगे। फिर त्रियक ताड़ासन, इसी पर थोड़ा सा पैर फैला दीजिए, और फिर ये दाहिनी और बाईं तरफ हम लोग टर्न किया, 1 2 3 4 5, फिर किया 1 2 3 4 5। एक चीज और भी करते हैं, जैसे कंपनी बाग में देखते हैं कि वहां पे लोग इतना जोश में रहते हैं, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे देखो घुमा रहे हैं। यार ये नहीं करना है उनको लग रहा है जितनी जल्दी करते हैं। और हम क्या देखिए, रुकिए, हम साइंस बताते हैं आपको, हम साइंस के टीचर आपको बताते हैं क्या होता है। जब आप किसी भी पोस्चर में कम से कम 10 सेकंड स्टे करते हैं, अच्छा इतना तो सब लोग एग्री करेंगे कि जब बॉडी हमारी होती उसमें सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, इतना सबको पता रहता है, और फिर ग्लाइड्स होती हैं। तो जब थोड़ी देर आप स्ट्रेच करेंगे तो टिश्यूज पे फर्क पड़ेगा, और थोड़ी देर स्ट्रेच करेंगे तो ग्लैंड पे फर्क पड़ेगा। बाबा रामदेव मंडूकासन बताते हैं। अभी जैसे आप मेरे को कपालभाति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या आप कपालभाति? अच्छा, मेरे को लगा शायद कपालभाति कर रहे हैं, मतलब इसमें उसमें अंदर बाहर होता है, तो हमको लगा शायद आप कर रहे हैं। हमको तो अच्छा लगता है भाई, जैसे मोची होता है उसको सब जगह जूता ही दिखाई पड़ता है, तो हमको सबका पेट ही दिखाई पड़ता है इस समय। जिसका जो प्रोफेशन होगा तो वो तो वही दिखा हमको तो हमको दिखाई पड़ा, अच्छा यहाँ पे हमारा कोई साथी मिल गया, वो जो कपालभाति कर रहा है तो हम तो हमेशा उसी को ढूंढते रहते हैं भाई, जो अंदर चलेगा आपके वही तो बाहर दिखाई पड़ता है। तो आपसे निवेदन ये है कि थोड़ी थोड़ी देर स्टे करिए किसी पोस्चर में। जब थोड़ी देर स्टे करते, जैसे मैंने किया यहाँ पे करके, और यहाँ पर भी देखिए थोड़ी देर स्टे किया हमने, 1 2 3 4 5 5 से करिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा, 10 तक ले जाइएगा। 5 पे करने का मतलब है कि कम से कम 10 सेकंड वहां पर स्टे करेंगे तो आपके ग्लाइड में फर्क पड़ेगा। बाबा रामदेव को कह रहे थे, जब मंडूकासन करते हैं, आगे झुकते हैं, तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर वहां पर स्टे करिए मंडूकासन में। जितनी देर आप दर्द बर्दाश्त कर सके उतनी देर स्टे करिए वहां पर,
तब आपके पेंक्रियाज पे फर्क पड़ता है। देखिए दाहिनी तरफ बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, आप सब लोग याद कर सकते हैं, दाहिना हाथ ऐसे लिया हमने और LSP, इधर लिवर होता है, इधर स्प्लीन होता है, इधर पेंक्रियाज होता है बीच में, ये LSP तो सबको याद रहेगा, LSP ये है लीवर स्प्लीन पेंक्रियाज। लीवर अगर अच्छा है तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ता है वो लीवर की वजह से है। अगर लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ पाएगा, आपका खाना मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फैट में नहीं कन्वर्ट होता है, उसको लाइपोलिसिस कहा जाता है। लाइपो मतलब फैट होता है, लिसिस मतलब टूटना होता है। वो लीवर अच्छे काम करता है तो फैट को तोड़ देता है, यहाँ पर एब्नॉर्मल फैट नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा करते हैं कि लीवर अच्छे से काम हो जाए। जब भी आप स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे तो लीवर काम करेगा। अभी दिखाएंगे अर्धमत्स्यन आसन होता है, लीवर के लिए एकदम फर्स्ट क्लास है, वो करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर इधर स्प्लीन होता है जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये इसकी प्रॉब्लम है। और पेंक्रियाज सबको पता है डायबिटीज, भाई पहले डायबिटीज होती ही नहीं थी क्योंकि श्रम करते थे। इन पैरों का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ये तीनों ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं। तो पहला तो हमको ये बताना था कि किसी पोस्चर में कम से कम 10 मिनट वहां पर स्टे करना है। फिर अगली स्लाइड दिखाइए भैया। अर्धचक्रासन है, जैसे चक्र होता है पूरा, अगर जाते हैं तो पूरा चक्रासन करते हैं। बस पीछे बैक पे हाथ रखिए और पीछे से थोड़ा सा झुकेंगे, बस जैसे ये हमने किया, ये सब लोग कर सकते हैं। यहां पर स्टे किया हमने 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। पूरा चक्रासन करके दिखा सकते हैं, पूरे जाइए नीचे, वेरी गुड, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये पूरा चक्रासन था, लेकिन देखा देखी कोई नहीं करेगा, देखा देखी प्लीज नहीं करना है। प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो ये डायरेक्टली वैसे हो भी नहीं पाएगा, करना भी जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, दर्द होगा। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग हो सकता है जुनूनी वो कर ले तो पता लगा अगले दिन ऑफिस नहीं आ पाएंगे, फिर यहाँ दर्द होगा वहां, तो ये देख के नहीं करना है। आप ये वाला कर सकते हैं। अर्धचक्रासन सबके लिए सेफ है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, ये बैक पे सपोर्ट दिया है, तो उसकी हेल्प से नीचे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट छोड़ करके नहीं आना है। अभी फिर अगली स्लाइड दिखाइए मेरा। और एक चीज और भी याद रखिए, मोटे याद रखिए कि 4 तरह के आसन होते हैं, चारों जरूर करना है। जितना भी कम टाइम है थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन चारों करें, क्योंकि अभी सब ने कहा था कि समत्वम योग उच्यते, सब जगह पर जब समता होती उसी को योग कहा जाता है। तो चारों चीजें बैलेंस करके करना है हम लोग को। 4 तरह के आसन होते हैं। पहला आसन होगा खड़े होकर के, दूसरा आसन होगा बैठ करके, उसका काउंटर कर दिया हमने, याद हो जाएगा सबको। पहला खड़े होकर के है, दूसरा बैठ करके है, अपोजिट हो गया। तीसरा हो जाएगा पीठ के बल लेट करके, तो चौथा उसका उल्टा पेट के बल लेट। ये 4 तरह के आसन होते हैं, मोटा ये जान लीजिएगा। तो अभी हम लोग पहला कर रहे हैं, इसको पादहस्त आसन कहते हैं। पाद मतलब पैर होता है, हस्त मतलब हाथ होता है, दोनों नीचे जाएगा। दिखाइए जितना जा सकता है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छा, बस वापस आ जाइए। ये मतलब कोशिश ये करना है एंड में, ये जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार का भी ये 3rd स्टेप होता है, करना ये है हमको, अल्टीमेटली यहां तक जाना है। ये दोनों हाथ नीचे जा रहा है और लास्ट में ये मतलब माथा जो है, ये माथा जो है यहाँ पे घुटने पे छू जाएगा, ये है ना। लेकिन हमको 5 साल हो गया और प्लस अंदर से पागलपन है, जुनून है, हम जिद्दी बहुत ज्यादा हैं। 52 की हमारी एज है, आई 52 years of old। यो हमारी डॉटर है, बीएससी कंप्लीट कर चुकी है, जो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो एज कम नहीं है सर, 52 बहुत होता है, लेकिन अंदर से हमको बिल्कुल फील नहीं होता है। हमको लगता है एज इज जस्ट नंबर, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना आप छोटे होते हैं ना आप बड़े होते हैं, आप वही होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। हम बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि बेटा आपको जैसे आपकी एज क्या लगती है, हमारे पास 9, 10, 11, 12 के बच्चे आते हैं तो हमने पूछा कितने साल के हो बेटा, तो 15, 16, 17 यही एज होती है। तो मैंने कहा आपको अपने बारे में क्या लगता है, क्या आप बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं सर हम तो छोटे हैं। तो मैंने कहा एक फ्रेडरिक फुलर नाम का लड़का है जो 16 साल का लड़का है, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर लिया, तो 16, और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ती है। तो 16 साल की उम्र में कोई इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप छोटे तो नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं कि केएफसी का जो फाउंडर है कॉर्नल सैंडर्स उसका नाम है, एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में ये फिनोमेनन उसने स्टार्ट किया है।
तो ना आप छोटे होते हैं ना आप बड़े होते हैं, आप वही होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, बस। और कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सोच से खाली फर्क पड़ता है, ठीक है। पादहस्तासन है, अगली स्लाइड चलाइए भैया। ये पहला खड़े वाला हो गया। अब सर प्लीज। इस जो सामने हमने जो बेंड किया है जी। उसमें मेरा अपना अनुभव है आप प्लीज। कि इसमें जिन लोगों के भी स्पाइन में कोई तकलीफ है या कमर एकदम करेक्ट है, वो एकदम कभी करेक्ट भी सामने बेंड नहीं करते। नहीं, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। आई एग्री, एकदम सही, बिल्कुल। सर की ताली बजा दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, हम मान के चलेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। ये बार बार आपसे निवेदन है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप। हम तब के लिए हैं जब आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। नहीं, इसमें से एक और चीज, हाँ, प्लीज। क्योंकि मुझे ये काफी तकलीफ हुई थी अच्छा। और कुछ समय तक मैंने इसमें प्रिकॉशन लिए। हाँ। और धीरे धीरे करके मैंने बेंड किया जी। और आज के दिन में इस योग के कारण शायद मेरी जो कमर की स्ट्रेंथ मेरे 18 या 20 साल में थी, क्या? तो शायद उससे ज्यादा वंडरफुल, क्या करिए सर के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि बाद में वो योग को दोष देंगे, योग का नहीं है, थोड़ा अप्रोच। बहुत अच्छा। लेकिन सर इतना तो कंफर्म है कि योग में शक्ति है। 100%। क्या बात है, क्या बात है, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हम कहना चाहते हैं जी। आप रिक्वेस्ट है, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हमारी कुछ भी नहीं सुनेंगे आप। क्योंकि योग कोई ट्रीटमेंट मतलब है, योग चिकित्सा होती है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस से ग्लाइड लेवल पर वर्क करती है। मेडिसिन तुरंत फर्क करती है, और अब मेडिसिन का कोई परमानेंट इलाज मेडिसिन नहीं होती। यहाँ पर आपको परमानेंट योग मिलेगा। मैं भी डायबिटिक हूँ, 2002 में हमको डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी, लेकिन जब भी मैं टेस्ट कराता हूँ तो नॉर्मल आती है। जब भी अभी 3-4 दिन पहले मैंने कराई तो फास्टिंग हमारी 103 आई है, एकदम नॉर्मल आती है। अंदर से हमको फील ही नहीं होता है। हाँ, प्रिकॉशन बहुत लेता हूँ, हमको याद नहीं कि हमने मिठाई खाई है। मैं दारू पीता नहीं हूँ, सिगरेट पीता नहीं हूँ, मिर्च मसाला खाता नहीं हूँ, पूड़ी पराठा हमको याद नहीं मैंने कब खाया है, शाकाहारी भोजन है। और हमको लगता है कि रॉ फूड इज मच बेटर देन कुक फूड। अपने डाइट में जितना ज्यादा कच्चा खाना बढ़ा दीजिए। कच्चा खाना अल्कलाइन होता है, हम साइंस की बात बार बार करेंगे। कच्चा खाना अल्कलाइन होता है, जितना अल्कलाइन फूड आपकी बॉडी में ज्यादा होगा उतनी आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। सारी जिंदगी की प्रॉब्लम है जब बॉडी एसिडिक होती है, सारी प्रॉब्लम है जब बॉडी एसिडिक होती है, जब पीएच वैल्यू कम होती है। पीएच वैल्यू कैसे कम होती है? तो जब एसिडिक चीजें आप खाते हैं। मिठाई बहुत एसिडिक होती है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, मिठाई बहुत एसिडिक होती है। गुड़ अल्कलाइन होता है, जितना माता ने हमको दिया है खाना वो अल्कलाइन है। जो माँ ने खाना दिया है, मैम जो हम लोग कल बात कर रहे थे, वो अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। जो यहाँ से बनाते हैं, जो बुद्धि से बनाते हैं, वो एसिडिक हो जाता है। चीनी हम बनाते हैं, और गुड़ तो प्रकृति से आता है, कुछ नहीं करते, खाली इसको खौला देते, कुछ मिलाते नहीं है उसमें, उसी को गुड़ कहा जाता है। गुड़ में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है जो कोल्ड कफ होता है फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होता है। गुड़ खाना शुरू कर दिए, कोल्ड कफ होगा ही नहीं आपको। पहले गुड़ ही खाते थे। अब मिश्री बहुत अच्छी चीज है सर। विवेकानंद के गुरु जी हैं, वो कहे कि मिश्री तो बहुत अच्छी चीज है, मिश्री खाना चाहिए। वो कहते थे कि किताब नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन गीता के लिए कहते गीता खूब पढ़नी चाहिए, गीता खूब पढ़नी चाहिए। किसी किताब, ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है। तो उनकी जो भाई विवेकानंद के गुरुजी, वो जब ये बात कह रहे हैं तो मतलब वो सारी चीजें तो कभी आपको टाइम मिले तो अध्यात्म की तरफ जाइए। तो गॉस्पेल ऑफ विवेका वो है सर रामकृष्ण, गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण है उनका नाम है। तो उनकी 2 वॉल्यूम की किताब आती है, उसमें बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ के देखे। रोज काली जी के दर्शन होते थे, रोज आते थे, खाना खिलाते थे, तब उनसे बात करते थे। खैर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम हम लोग को मैनेज करके चलना है। पहला हम लोगों ने कर लिया था खड़े होने वाला, अब हम लोग लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, और दोनों हाथ हम लोग कमर के हिप के अंदर डालेंगे और दोनों पैर को उठाएंगे बिना घुटना मोड़े हुए, ये उत्तान पादासन। पैर को जितना नीचे रखेंगे उतना फायदेमंद रहेगा, पेट पे स्ट्रेन पड़ेगा। पैर को जैसे 30 डिग्री ले लिया, 1 2 3 4 5 रेस्ट, बस वापस नीचे कर लीजिए, हाथ को बाहर निकाल लीजिए। शुरुआत में जब शुरू करेंगे तो बहुत धीरे धीरे शुरू करना है, बहुत धीरे धीरे शुरू करना है। आप 3 से शुरू करिए, 5 से मत करिए। 1 2 3 दैट्स इट। धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अभी लेटे रहिए, अभी लेटे रहिए।
इसी के बाद इसका काउंटर होता है पवन मुक्त आसन कहते हैं। कुछ लोग को गैस बहुत ज्यादा बनती है, उसका नाम ही पवन मुक्त आसन है। तो दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए और दोनों हाथ से लपेट करके उठ करके नाक से घुटने को छूने की कोशिश किया, इसको पवन मुक्त आसन। फिर दूसरे पैर से करेंगे, इस तरफ घूम जाइए तो सबको दिखाई पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ऐसे ऐसे करिएगा। हाँ हाँ बस ठीक है, बाएं पैर से करके दिखाइए, बाएं पैर से, दाहिने से हो गया था। हाँ बाएं से करिए। हाँ ये बस ठीक है। हाँ और फिर इसका दोनों पैर से करिए। ये अर्ध पवन मुक्त आसन था, ये पूर्ण आसन है। ये देखिए थोड़ी देर स्टे करिए, 1 2 3 4 5 बस रेस्ट करिए। फिर अगला स्लाइड दिखाइए आप। ये पवन मुक्त आसन हो गया। फिर अगली दिखाइए। ये चक्रासन है लेट करके, ये सब लोग नहीं करेंगे बस खाली क्योंकि हम लोग करते हैं। ये तो कंप्लीट एक्सरसाइज है। जो अभी खड़े होकर दिखाया था लेट करके दिखाइए चक्रासन। ये इससे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखिए ये हम भी करके दिखाते हैं आपको। ये धीरे धीरे ऐसे आएगा। 1 2 3 4 5 राइट लेग रेस करिए। 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट लेग रेस करिए। 1 2 3 4 5 फिर लेफ्ट हैंड रेस करिए। 1 2 3 4 5 फिर राइट 1 2 3 4 5 फिर पीछे जाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बस वापस आ जाइए। फिर इसी पे सर्वांग आसन, दिस इज कॉल्ड सर्वांग आसन। 1 2 3 4 5 फिर दोनों पैर पीछे ले जाइए, हलासन पे जाइए। दोनों पैर पीछे ले जाइए जमीन पे, इसको हलासन कहते हैं। हाँ गुड, बहुत अच्छा। वापस आ जाइए। फिर अगला दिखाइए भैया। फिर पेट के बल, पहले खड़े वाला किया, फिर पीठ के बल किया, फिर पेट के बल आ जाइए। इसको सलव आसन कहते हैं। सलव को हिंदी में टिड्डा कहा जाता है। तो जैसे टिड्डा होता है, नहीं पहले पूर्ण नहीं, पहले एक एक करेंगे। दोनों हाथ थाई के अंदर डालिए, दोनों हाथ थाई के अंदर डालिए और हथेली ऊपर की तरफ उठाइए। पहले एक पैर उठाइए, दाहिना पैर उठाइए, घुटना नहीं मोड़ेंगे। जो कमर में जिसको दर्द है ये बहुत अच्छा आसन है। जिसको बैक में दर्द होता है ये प्लीज करना शुरू कर दीजिए। जो सर ने बताया आगे नहीं झुकना है, ये आप करेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ दिखाई पड़ेगा। फिजियोथेरेपी से तुरंत कराते हैं, बैक में दिक्कत है आपको तो। फिर रेस्ट करके दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर अगली स्लाइड दिखाइए भैया। ये सब लोग जानते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। जो वजन है हमारा वो हाथ पे नहीं है, स्टमक पे आना चाहिए। स्टमक पे आना चाहिए। नहीं अभी हाथ नीचे रखे, शुरू में इनका देखा देखी नहीं करेंगे हम लोग, पहले सहारे से करेंगे, नहीं तो दर्द होने लगता है। मतलब कोशिश ये करना है हमको, ये हमने किया, ये हाथ केवल सहारे के लिए, हाथ से वजन नहीं है, वजन हमारा पेट पे है, तो ये खाली सहारे के लिए है बस। ये 1 2 3 4 5 ठीक है। फिर अगली दिखाइए भैया। धनुरासन है, अल्टीमेट पोज है, लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। सारे क्लाइंट्स एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। लेडीज को तो कंपलसरी है ये करना धनुरासन। धनुरासन मतलब धनुष की तरह से जैसे बनाना है, ये किया। दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ा, जितनी देर आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है। 10 काउंट तक स्टे करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। अब मकरासन पे चले जाइए। मकर आसन सब लोग जानते हैं क्रोकोडाइल पोज होता है, रिलैक्सिंग पोज है। और ये मकर आसन है, दोनों पंजे बाहर की तरफ जाएंगे, दोनों पंजे बाहर की तरफ जाएंगे और हेड एक तरफ करिए, ऐसे करिए। इसको मकर आसन कहते हैं। इट इज वेरी रिलैक्सिंग। कभी आपको टेंशन डिप्रेशन होता है, किसी से बात न करिए, कमरा बंद करिए और ऐसे पड़ जाइए और पूरा फोकस अपने नाभि पे रखिए। ब्रेथ पे खाली फोकस करिए, कोई थॉट ना आने दीजिए। बस देखिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है।
5 मिनट में सारा डिप्रेशन खत्म हो जाए, इसी पोज में आइए बस। आप देखिए ना, सारी पुरानी साइंस है ये बस। फिर अगला दिखाइए भैया, रुक जाइए। फिर बैठ करके है, बैठ करके पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। अगर ये कहा जाता है कि आप 1 मिनट इसको करते हैं तो इस तरह में डॉक्टर वर्ड भूल जाइए। पश्चिमोत्तानासन कहते हैं इसको। 1 मिनट अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इस जन्म में डॉक्टर वर्ड भूल जाइए। दोनों पैर फैला करके, अच्छा जबरदस्ती कभी नहीं करना है, ऐसे करके जबरदस्ती नहीं करना है। जितना भी आ रहा है थोड़ी देर स्टे करेंगे, धीरे धीरे करके स्टे करेंगे, धीरे धीरे करके देखिए। हम 1 मिनट करके दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 1 मिनट किया। अगर 1 मिनट आप करते हैं तो इस जन्म में डॉक्टर वर्ड भूल जाइए कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर अगली दिखाइए। ये अल्टीमेट है। ये कहा जाता है कि भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है, आदि योगी कहा जाता है। सदगुरु जी को जो लोग देखते होंगे, आदि योगी की कितनी बड़ी स्टेचू है। आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले योग की शुरुआत भगवान शंकर ने किया था। तो ये कहते हैं कि वो माता पार्वती को योग की शिक्षा दे रहे थे और माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन एक मछली थी वो योग की बात सुन रही थी वो, और वही फिर अगले जन्म में मत्स्येंद्र ऋषि के नाम से हुई है। तो उन्हीं के ऋषि के नाम पे ये नाम रखा गया, मत्स्येंद्र आसन इसको कहते हैं। मतलब मछली होता है। ये अल्टीमेट है। ये तीनों हो जाएगा, लीवर स्प्लीन पैंक्रियास जो मैंने बताया था, ये तीनों पे काम करेगा। हम लोग क्या करेंगे? हाँ चलिए स्टार्ट करिए। नहीं पहले सीधा सीधा करते हैं। पहले देखिए हमने क्या किया, बाएं पैर फैलाया और शुरुआत में आप दाहिना पैर यहीं रख सकते हैं, और अगर हो सके तो इसको आप इस तरफ मोड़ बाएं तरफ कर लीजिए, और बाएं हाथ से ये किया हमने और पीछे देखना है। ये यहाँ पर स्टे करेंगे। देखिए खुद ही आप करेंगे तो इधर देखिए स्ट्रेच आ रहा है, अपने आप आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही काम दूसरी तरफ से किया हमने, दोनों तरफ बैलेंस किया। आप शुरू में पैर को इधर ही रखिएगा, जब धीरे धीरे होने लगे तब इधर करिएगा आप पैर को। ये किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये तो थोड़ा एडवांस पोस्चर है, और ये आपको बता दें ये मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, ये वहां से मैंने क्लिप निकाली है। तो ये तो अल्टीमेट है, इतना डिफिकल्ट अभी आपको नहीं करना है। ये इन्होंने ऐसे किया था, ये जैसे आ रहा है, ये और एडवांस वर्जन उसका हो गया। ये जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से हाथ डाला गया, कहां से पैर डाला गया। देखिए जैसे ये किया, ये देखिए आप कितना भी दिमाग लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कहां से हाथ में डाला गया। ये देखिए, और ये अल्टीमेट है ना। तो हमको तो खैर मजा आती है। फिर अगली दिखाइए भैया। और हम योगा क्लास भी चलाते हैं, आपको जानकारी बता दें। इंस्टीट्यूट में दिन में क्लासेस चलती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, और सुबह 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 3 घंटा सुबह योगा सिखाते हैं, और एक क्लास शाम को 7:30 से 8:30 करते हैं, और दिन में कैसे उठाते हैं। दिन में बैटरी ऐसी चार्ज रहती है हमारी, है ना। उसके बाद फिर 4 ही आसन हो गए। अब हम लोग 5 मिनट, सर कितना टाइम होगा हम लोग के पास, उसी हिसाब से मैनेज करें। आधे घंटे, बहुत अच्छा है। तो एकदम हम लोग राइट टाइम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी देर हम लोग प्राणायाम करेंगे। और अगर आपने याद हो तो जो हम लोगों ने ऑर्डर महर्षि पतंजलि ने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक जनरल इंफॉर्मेशन रखिए तो नेट से आपको मिल जाएगा। इसको अष्टांग योग कहा जाता है। ये 8 अंग होते हैं योग के।
जैसे जैसे आप इसमें आगे चल रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक जनरल इंफॉर्मेशन रखी, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कोई तो कारण होगा कि प्राणायाम के पहले आसन रखा गया, प्राणायाम को आसन के बाद रखा गया, मतलब प्राणायाम का महत्व आसन से ज्यादा है और उसी पे लोग कम ध्यान देते हैं। फिर आगे चलते हैं तो प्राणायाम के बाद क्या आता है? प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार को बोलते हैं अंग्रेजी में विथड्रॉल ऑफ सेंसेस। प्रत्याहार लिया गया कछुए से, जैसे कोई दिक्कत आती है तो कछुआ अपने अंग अंदर समेट लेता है, वही चीज हमें करना है। जब जिंदगी में कोई दिक्कत आती है अपने सेंसेस को अंदर किया हमने, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो प्रत्याहार, प्रति आहार वर्ड से डिराइव किया कि जो विषयों, जो इंद्रियों के विषय हैं उनको आहार मत दीजिए, उनको आहार ना दे करके। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो प्रत्याहार कहा जाता है और प्रत्याहार के बाद तब धारणा, तब ध्यान, तब समाधि आती है। तो हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम सीखेंगे और प्राणायाम में क्या होगा? प्राण को आयाम देना है। इतना तो कंफर्म है ना कि जैसे जब हम लोग को गुस्सा आता है तो सांसें हमारी तेज हो जाती। बहुत अच्छा, तो उसका उल्टा कर देते हैं। अगर गुस्सा आता है तो सांस को अगर हम धीमे कर दें गुस्सा खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल सी साइंस है। हम तो ये कहते हैं कि ये मन का विज्ञान है। योग क्या है? ये मन का विज्ञान है। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका विज्ञान है। कभी इसको करके देखिएगा। दाहिनी वाली में आपको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, राइट वाले को सूर्य नाड़ी कहते हैं और लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो कभी देखिएगा कौन सी तेज चल रही है, कभी इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। कभी इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, दाहिनी चलेगी आपकी, तेज चलेगी। इसको ऑब्जर्व करिएगा, जब भी गुस्सा आता है तो भी दाहिनी नाक चलती है। तो एक काम कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप चिल्लाते रहे मेरे ऊपर, मैं ऐसे बंद कर लूंगा। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। थोड़ी देर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। और नहीं तो अपने आप को क्या समझते हैं, हम भी काम थोड़ी, हम भी आपको दिखा देंगे। जब बहस तो बहस ही होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, वो कर लो। क्या एटलीस्ट हम लोग कहते हैं मेरे को हमको कंट्रोल ही नहीं होता, हमको उससे पे इससे कंट्रोल हो जाएगा। सांस पे कंट्रोल करिए, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका भी गुस्सा, कोई सीनियर आपका डांट रहा है तो बस हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और फिर कभी ऐसा लगता है कुछ मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उल्टा कर लीजिए। लेफ्ट वाली बंद करिए, राइट से इनहेल एक्सहेल करिए, थोड़ी देर देखिए एनर्जी अपने आप चालू हो जाएगी। इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, दोनों का ही। और दोनों को जब बैलेंस होना चाहिए, अभी सर ने बताया था ना कि समत्वम योग उच्यते, सब चीज में समता होनी चाहिए। तो ये हम लोग करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा सर्कुलेशन और फास्ट करते हैं। कुछ शुरुआत में हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी करेंगे। भस्त्रिका में क्या करते हैं, जैसे भट्टी होती है उसमें धोखा जाता है, खूब आग जलती है। ये तो कहा जाता है कि बहुत से लोग, डायबिटिक लोग थके थके रहते हैं, एनर्जी नहीं आती। खाना बहुत खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं आती। याद रखिएगा, ज्यादा खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। हम तो साइंस की टीचर बताते हैं, जब खाना, फूड एंड फ्यूल जब दोनों बर्न होता है तब एनर्जी देता है। जब उसका कंबशन होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जब कंबशन होता है तब एनर्जी देता है। और कंबशन के लिए सबको पता होगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। जब बॉडी में खूब ऑक्सीजन रहती है तब अच्छे से खाना बर्न करता है, तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो भस्त्रिका हम लोग करेंगे और एनर्जी खूब प्रोड्यूस करेंगे। शुरुआत में क्या किया, 10 काउंट से शुरू करिए, 20 करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा। भस्त्रिका क्या होता है, फोर्सफुल इनहेलेशन किया, फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया। हम दोनों लोग करते हैं, देखिए आराम से बैठ गए हम लोग। इनहेल किया हमने, स्पीड तेज करके 50 तेज करते हैं।
फिर हमने क्या किया, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ा, पीछे हाथ ले जा करके माथा जमीन पे आएगा, इसको योग मुद्रा कहा जाता है। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तब आप उठिए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम बार बार कह रहे हैं वो नहीं करेंगे, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करेंगे। जब भस्त्रिका करेंगे ना, नया जीवन मिलेगा। कभी आप उससे नेट पे देखिए, ईगल की कहानी देखिएगा, ईगल की कहानी देखिएगा। करीब 20-30 साल के बाद जिंदगी एकदम फिर से नहीं कर लेता है। वो क्या करता है कि अपने बीच से अपने पंख नोचता है। पहले तो हिमालय में जाता है, एकदम हाइट पे जाएगा और वहां पे जाके अपने बीच से अपने पंख नोच करके, और 1 महीने वहां पर रहता है, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। 1 महीने के बाद एकदम नया जीवन, फिर 20-30 साल नई जिंदगी शुरू होती है। तो हम लोग भी भस्त्रिका करके एकदम नया जीवन ला सकते हैं। ठीक है, भस्त्रिका किया, भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम जरूर करना है। करना नहीं है, मैंने कहा जरूर करना है, क्योंकि ये करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत, देखिए मेरी सांसें तेज हो गई, तो ये तेज हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको विष्णु मुद्रा कहा जाता है। ऐसे शुरू कर सकते हैं। शुरू में ये पहली उंगली, दूसरी उंगली ऐसे हमने बंद कर लिया, और अंगूठा ये दाहिनी नाक पे गया, हल्के से किया। इसको तो कभी भी कर सकते हैं, खा रहे हैं तभी कर सकते हैं हम लोग। ये किया, दाहिने को मैंने बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया हमने। कोशिश करें आंख बंद कर लें, और जब इनहेल करते हो देखिए पेट फूल रहा है कि नहीं। ऐसे सांस लेना है कि पेट फूले, खूब ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए। नहीं तो क्या, बायां हाथ मेरा खाली है, मैंने पेट पे रखा अपना हाथ, देखिए फूल रहा है कि नहीं। फिर जो रिंग फिंगर थी ये वाली, इससे लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, फिर दम से राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये 1 राउंड हुआ, मतलब इनहेल एक्सहेल फिर इनहेल एक्सहेल, ये 1 राउंड हुआ। ऐसे कम से कम 5 से शुरुआत करेंगे। ये कहा जाता है कि, अगर ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों के काम की चीज होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद रिसर्च यूनिवर्सिटी है योगा की, वहां का रिसर्च है कि अगर हम लोग केवल राइट से इनहेल एक्सहेल करें, लेफ्ट को बंद कर दिया हमने, केवल राइट से इनहेल एक्सहेल करें 27 बार सुबह, मतलब ये हमने किया, ये बंद किया, बस इसी से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस तरह से 27 बार हमने किया। 27 सुबह, 27 दोपहर में, 27 शाम को, 27 सोते समय। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात करते करते कर सकते हैं। अगर ये करते हैं, 1 महीने करते हैं, तो 2 किलो वजन कम होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चेस हैं। योगा इज ऑल्सो अ साइंस, ये मैं नहीं कह रहा। ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा नेट पे, कहीं ट्रस्टेड प्रूवन सिस्टम है। ये होता क्या है, साइंटिफिकली देखिएगा, अगर आपको साइंस से थोड़ी इंफॉर्मेशन हो, कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो एनाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। इसको नेट पे सर्च कीजिएगा कि एनाबॉलिक रेट किसको कहते हैं। उसमें सेल्स जुड़ती जा रहे हैं, तो तभी बच्चे में ग्रोथ होती है। और फिर जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो कैटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय ज्यादा होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये सूर्य नाड़ी चलती है तो कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसको याद कर सकते हैं, जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो हमारा कैटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो सेल्स हमारी जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी, वेट कम हो जाएगा। फैट को बर्न करना है, दवा खा के वेट नहीं कम होता है। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, नहीं वो सब जान नहीं देनी है अपनी, जो चल रहा था वैसे चलेगा। अपने जो अंदर फैट है उसको बर्न करना है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ाते हैं हम लोग। और फिर कुछ लोग होते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, हम तो दुबले पतले रहते हैं, हमारा वेट नहीं बढ़ता, कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं। तो वो उल्टा करना शुरू कर दें, वो चल अनुलोम विलोम करे। तो ये क्या किया, दाहिनी बंद किया और लेफ्ट से इनहेल किया,
फिर एक्सेल किया, फिर इनहेल किया, फिर एक्सेल किया। ये 2 राउंड हो गया। इसी तरह से 27 एकदम पूरा प्रोसेस वही है। 27 बार सुबह किया और जितना हो सके खाली पेट करें तो और अच्छी बात है। फिर दोपहर में किया, शाम को किया, फिर रात को किया। 1 महीना करते हैं तो 1 महीने में 2 किलो की ट्रस्टेड प्रूवन सिस्टम है ये। और अगर वेट कम ज्यादा नहीं चाहते हैं, वेट आपका बैलेंस है तो बैलेंस भी रहेगा। इसको करने से ये फायदा है। तो अनुलोम विलोम इसके बाद जरूर करना है। फिर लास्ट में हम लोग इसी को नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं। नाड़ी शुद्धि को तब कहा जाता है, अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि में ये डिफरेंस है कि जैसे हमने क्या किया, एक चीज होती है जिसको प्राणायाम में 3 चीजें होती हैं। जब आप सांस को अंदर लेते हैं उसको रेचक कहा जाता है, उसको पूरक कहा जाता है। और फिर जब रोकते हैं उसको कुंभक कहा जाता है। और फिर जब निकालते हैं उसको रेचक कहा जाता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो सांस को कभी नहीं रोकेंगे, याद रखिएगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है सांस को कहीं रोकना नहीं, कुंभक कभी नहीं लगाना है उनको। तो हम, और अगर नॉर्मल है तो हमने क्या किया, जैसे इनहेल किया हमने, फिर मैंने सांस को रोक लिया, फिर जितनी देर रोक सकते हैं रोका, फिर दूसरी तरफ से निकाल दिया। ये इसको नाड़ी शोधन कहा जाएगा। कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं और पूरी बॉडी में टोटल 7 चक्र होते हैं ना, सबको पता होगा। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, यहाँ पर आता है। जब कपालभाति करते हैं तो एनर्जी हम लोग की यहीं पर होती, मणिपुर में है एनर्जी, यहीं पर मणिपुर में है। इसलिए कि ज्यादातर लोग की जो एनर्जी लेवल होती है वो मूलाधार पे रहती है। जब मूलाधार पे एनर्जी होती है ना, अभी एक वीडियो देख रहे थे तो उस पे अनुपम खेर साहब जो फिल्म एक्टर हैं, वो श्री रविशंकर से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 घंटे की वार्तालाप चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा लॉकडाउन का पीरियड वही चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको इस समय पता नहीं क्यों शाम को 4 बजे पता नहीं डर लगता है, मृत्यु का भय लगता है। और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा इसमें लाखों लोग देख रहे होंगे, इनको ऐसा बोलना चाहिए टीवी पे ऐसा। कितने इनके फॉलोअर्स होंगे, इनको ऐसी बात तो नहीं कि जो पर्सनल चीजें हैं आपकी सबके सामने नहीं कहना चाहिए। तो कहे कि हम क्या करें, क्योंकि लगता है कि उनकी डेथ हो गई, इसको अभिनिवेश कहा जाता है। योग की भाषा में ये कहा जाता है, जैसे कहते हैं हमारे घर में क्लेश बचा हुआ है, तो योग में 5 क्लेश बताए गए। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेश बताया है। उसमें बताया कि अविद्या होता है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। इनको 5 क्लेश कहा जाता है। और इसमें से अविद्या को सारे क्लेशों की जननी कहा जाता है। इसमें से अगर आप में कोई योग में इंटरेस्ट पढ़ाई करना चाहता है, तो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रोफेशन रोकने की जरूरत नहीं है। आनंद आता है जब योगा पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, तो जिंदगी का नजरिया ही, मैंने कोई काम रोका नहीं है। मैं भी घर गृहस्थ हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और साथ में ये चल रहा है। जब टाइम मिलता है तो पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी जाना नहीं है, करेस्पॉन्डेंस से है, किताबें आ जाती हैं, पढ़ के खाली एग्जाम देने जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है। तो करना चाहे तो मतलब अंदर से चेंजेस होंगे। दोनों पे ये कहा जाता है कि आदमी का आहार और विचार, बस यही आदमी को आदमी और जानवर में फर्क पैदा कर देता है। जानवर का आहार और विचार बदलता नहीं है। हम इंसान हैं, हम लोग इन दोनों का परिवर्तन कर सकते हैं। आहार और विचार से ही पूरा जीवन आप बदल सकते हैं कि क्या आहार जाता है, क्या विचार जाता है, और कोई फर्क नहीं है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो हमें आप कॉन्टैक्ट करिए, हम बता देते हैं। ऑनलाइन सारा होता है, घर बैठ करके एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा हो जाती, किताबें वहां से आ जाती, कहीं जाना नहीं है, बस एग्जाम देने 5-6 दिन जाना होता है, तो एक डिग्री भी हो जाती है। डिग्री जो थोड़ी हमको नौकरी थोड़ी ना करनी है, हम पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं मजा आ रही है हमको पढ़ने के लिए, इसलिए हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। योग से बढ़िया चीज क्या है, लोग पैसे तो बहुत बना रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, इरिटेटेड रहते हैं, गुस्सा उतारते हैं घर पे, बीवी पे, बच्चों पे। नहीं, गुस्सा करने की क्या जरूरत है, छोटा सा जीवन उसको जी के देखिए। तो जब अनुपम खेर वो कहने लगे कि इस समय हमको वही डिप्रेशन होता है और मृत्यु का भय, तो हमको याद है कि तो अभिनिवेश की बात कर रहे हैं। अभिनिवेश में मृत्यु का भय होता है कि लगता है कि अगर हम चले गए तो कैसे हमारा दुनिया चलेगी, बच्चे क्या करेंगे, ये इस तरह का डर आता है। तो उन्होंने कहा कि जब एनर्जी लेवल नीचे जाती है, जब एनर्जी लेवल नीचे जाती है तब इस तरह के ख्याल आते हैं। तो अभी हम कह रहे थे कि सब जब एनर्जी लेवल मूलाधार पे रहती है तो सबसे बड़ी तो एक तो विषयों में आपको प्यार बढ़ेगा, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है जब एनर्जी लेवल नीचे होती है। जैसे जैसे एनर्जी ऊपर चलेगी
जैसे जब स्वादिष्ठान पे एनर्जी आएगा वो कैसे होगा, प्राणायाम ध्यान से ही आएगा और कुछ नहीं होगा। एनर्जी अपने आप धीरे धीरे करके इंक्रीज करती है, ऊपर जाती है। स्वादिष्ठान पे आएगा तो आप दूसरे के लिए सोचना शुरू करेंगे। जब नीचे लेवल पे एनर्जी होती है तो फिर खाली 4 लोग के लिए सोचेंगे आप, बीवी है, बच्चा है, मैं हूँ, बस और कुछ नहीं दुनिया में, और किसी को मतलब नहीं। फिर जब ऊपर चलेंगे तो नहीं यार हमारे साथ 10 लोग काम करते हैं, उनके जीवन के बारे में सोचेंगे। फिर जब मणिपुर आएंगे तो कोई कंपनी खड़ी कर देंगे, नहीं यार 1000 लोग के बारे में सोचना है। भाई 24 घंटा सबके पास होता है, लेकिन कोई कंपनी खड़ी कर देता है, वो 1000 लोगों के बारे में सोचता है। आपको पता होगा जो साईं मंदिर है हम लोग का, पीपी श्रीवास्तव ने बनवाया है, एडवोकेट थे वो, और उन्होंने क्या किया, उनके घर में खाना नहीं बनता था, ये बता दें आपको, उनके घर में खाना नहीं बनता था। वो भगवान से प्रे करते हैं कि 400 लोगों को खाना बने, उसी में हम भी खा लेंगे। घर में खाना नहीं बना उनके कभी, वही खाना बनता था 400 लोग के लिए। भगवान से प्रे करते हैं कि इतना दीजिए हमको कि 400 लोग खाना खा सके। हम लोग कितनी प्रेयर करते हैं कि हम खा ले, बीवी खा ले, बच्चा खा ले, ये प्रेयर किया तो जो मांगोगे मिल जाएगा। तो वो अपने लिए मांगा नहीं है भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु है, तो सबके में सबका विश्व का कल्याण हो, तो उसमें तो हम भी आ गए। और हम क्या करते हैं, भगवान हमको बुद्धि दे दीजिए, हमको बुद्धि दे, अरे सबको क्यों ना दे दीजिए, उसमें हम भी आ जाएंगे। भगवान हमको शक्ति दे दीजिए, हमको शक्ति दे दीजिए, अरे पूरे विश्व को शक्ति दीजिए, हम भी तो विश्व में आ गए। तो ऐसे मांगिए ना, जब सबके लिए मांगे उसी में हम भी आ जाएंगे। तो भगवान जो आप मांगिए सबको दे देता है वो। तो अपने पॉइंट पर आते हैं, जब अनुपम खेर ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि एनर्जी लेवल आपकी नीचे जा रही है, तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए। फिर जब ऊपर चलते हैं ना, जब मणिपुर पे आएंगे तो कंपनी खड़ी कर देंगे, आप कुछ करने को सोचेंगे। फिर जब और ऊपर चलेंगे, जब अनहद पे आएंगे तो मदर टेरेसा हो जाएंगे। किसी को देखेंगे गाय अगर कहीं पे चोट लगी तो आप रोने लगेंगे खड़े खड़े सड़क पे, इसको अनहद चक्कर कहते हैं। फिर जब यहाँ पर आती है तो आप शंकर जी बन जाएंगे, तो आइंस्टीन बन जाएंगे, तो कुछ न कुछ करेंगे फिर आप। और जब यहाँ पर आ जाएगी तो विवेकानंद बन जाएंगे, कि लगेगा नहीं अब ये शरीर बेकार है, कहीं और चलते हैं, कि यहाँ पे तो काम मेरा खत्म हो गया। तो बस एनर्जी का खेल है और कोई खेल नहीं। तो इसी को करते करते तो उन्होंने क्या आंसर दिया है, उन्होंने कहा है कि आप 20 राउंड उज्जयी प्राणायाम करेंगे। एनर्जी लेवल देखिए कैसे ऊपर आ रही है। 20 राउंड उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी क्या होता है, थ्रोट से इनहेल करेंगे। अगर शुरू में क्या होगा, खांसी आएगी, लेकिन लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज है, थायराइड बहुत अच्छा हो जाता है। मेंसेस में जो इरेगुलरिटी होती है थायराइड की वजह से होती है, लेडीज को जरूर करें। और डिप्रेशन होता है, जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कैसे हम लोग करते हैं, सांस थ्रोट से हमने किया, शुरू में क्या होगा, बीवी हंसेगी, बच्चे हंसेंगे, हंसने दीजिए, शुरू में तो हंसी होगी क्योंकि आपको खांसी आएगी, सब चलने दीजिए। लेकिन करने के बाद जब 1 महीने बाद आपको अंदर से फील होगा कि हाँ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। जितने सिंगर्स होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है, जितने वक्ता होते हैं ये करने से फिर वो जब बोलते हैं ना तो बोलते हैं, कोई उनको चुप नहीं करा पाता जब भी बोलते हैं। तो विशुद्धि इसको कहा जाता है, जब विशुद्धि जागृत होती है तो वक्ता ही बनते हैं फिर वो। तो ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा 20 राउंड इसको करिए और उसके बाद फिर नाड़ी शोधन करिए और उसके बाद ओम करके और 5 मिनट ध्यान कर लिया करिए, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं, नाड़ी शुद्धि हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग 3 बार इतना ओम तो हम लोग सभी लोग कर सकते हैं, ओम तो हम लोग कर सकते हैं 3 बार। अच्छा इसको देखिएगा, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये कहा जाता है, ये तन है सबसे छोटा वाला, ये मन है। सर ये उज्जयी जब हाँ सांस को अंदर खींचेंगे, हाँ हाँ तो उसको निकालना कैसे? हाँ देखिए, फिर अगर हो सके तो कुंभक लगाएंगे, खींच करके सांस को रोका और यहाँ पे रोक लिया हमने, ठुड्डी को यहाँ पे लगाया, इस कुंभक कहा जाता है। थोड़ी देर आप रोके रहिए, उसका जब निकालेंगे दाहिनी को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया हमने। फिर जब नॉर्मल हो जाए, डायरेक्ट नहीं करना, फिर जब नॉर्मल हो जाए फिर से किया, दाहिनी बंद किया, थोड़ी देर रोका, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये 3 से शुरू करिए, 5 से शुरू करिए, 10 से शुरू करिए, उन्होंने 20 बता दिया। डायरेक्ट रुक रुक करके कहा जाता है योग मजा है सजा नहीं, योग मजा है सजा नहीं। जो हम बता रहे हैं नहीं करना है। जब शरीर जरा भी दिक्कत करे तुरंत हट जाइए, मजा आनी चाहिए। बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती है, एक दिन में नहीं हुआ है हमारा, धीरे धीरे करके एडजस्ट होती है। और सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बीपी सबका अलग अलग होता है, सबके लंग्स अलग अलग होते हैं। कोरोना उन्हीं को परेशान कर रहा है जिनके लंग्स गड़बड़ हैं,
भस्त्रिका करना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं करेगा। और सबसे बढ़िया पहचान क्या है, बाबा रामदेव ने कहा, सबको पता होगा, सांस रोक के देखिए, अगर 30 सेकंड रोक लेते हैं तो कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं आपको। घड़ी देख लीजिए, जो कोरोना वाला है 10 सेकंड सांस को नहीं रोक सकता है, सबसे बड़ी पहचान। कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लंग से पता लग जाएगा आपकी। ओम करते हैं, जितना लंबा जो ओम करता है उसका ये लंग्स उतने अच्छे हैं। अभी डॉक्टर विजेश खारे सर हमारे कोचिंग में आए थे, तो हम लोग ओम कर रहे थे, इतना आनंद आया, इतना लंबा किया सर ने ओम, तो उससे हमको पता लग गया कि लंग्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 बार ओम करेंगे। ये जो बताना चाह रहे थे, ये तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, कोई गेस करेगा? ये तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, कोई मेरी हेल्प करे, कुछ जानकारी हो सर? कुछ भी? मस्तिष्क तो मैम यहाँ पे बुद्धि में आ गया। ये तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, विवेक सब यहीं पर आ जाएगा। बुद्धि को कौन गवर्न करता होगा? जैसे जैसे एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये हमारे मन को कौन गवर्न करता है? मन को कौन गवर्न करता है? चंद्रमा। बहुत अच्छा, परमात्मा। बहुत अच्छा, सर के लिए क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छा। ये बल्कि परमात्मा यहाँ पे है सर, ये आत्मा है, या इसी को हम ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज ना यूज करके इसको हम चेतना कह सकते हैं, एकदम सिंपल सा वर्ड, क्योंकि आत्मा तो लगता है वो तो मरने के बाद होती है, तो अभी जिंदा है, तो इसको चेतना कहा जाए। कि जैसे आप कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं, अगर चेतना ना हो आपके अंदर तो आप हमको नहीं सुन पाएंगे। ये बुद्धि से नहीं सुनते हैं, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। चेतना में जब आप रहेंगे तो चेतना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो सत चित आनंद होती है, जो अभी जब ये श्लोक आया था कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु मतलब एट दैट टाइम, जब आप चेतना खाली आपकी बॉडी में होती है, जब आप योग प्राणायाम करेंगे तो मन क्या होगा? शांत हो जाएगा, वृत्तियां खत्म होगी। जब वृत्तियां खत्म होगी तो खाली ये रह जाएगा। ऐसे करते हैं ना, सवाल की बात करना, ये कौन आया? इनसे नहीं जीत पाओगे। ऐसे करते हैं जब गुस्से में करते हैं, ये उंगली नीचे करो, ये संभल के बात करना, क्योंकि इससे बड़े तो नहीं हो सकते, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, ये है। और ये सब कहाँ चले जाते हैं? ये अंदर चले जाते हैं, सब बुद्धि सब खोल हो जाती है। खाली छोटा सा ये सीख लिया जाए हम लोग कि ये सबको पता है कि ऐसे कुछ महात्मा लोग ऐसे करते थे बैठ करके ऐसे, तो ये क्या होता था? क्योंकि हम लोग को जो ज्ञान मिलता है, हमको लगता है कि बुद्धि बहुत अधिक प्रभावशाली होती, नहीं। बुद्धि की चार्जिंग होती, मोबाइल चार्ज करते हैं ना, बुद्धि तब चार्ज होती है जब आत्मा चार्ज होती है। ये इसी के बगल में है, और ये चार्जिंग कब होती है? जब परमात्मा के पास आती है। तो बीच बीच में जाकर के जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसे चार्ज कर लिया जाए। ये आत्मा गई परमात्मा के पास, आत्मा चार्ज हुई, फिर ये बुद्धि के पास आई, ये काम करते हैं सारा। कभी आपको ध्यान हो, हम लोग खाना ऐसे खाते थे, अब तो स्पून आ गया। परमात्मा खाना खिलाते थे भैया, ये परमात्मा थे, ये परमात्मा अम्मा ऐसे खाना खिलाती थी, परमात्मा खाना खिलाते थे, तो खाना ही था, प्रसाद था वो। खाने प्रसाद में फर्क होता है, खाना खाते थे उसको माथे पर लगा लीजिए तो खाना नहीं रहता तो प्रसाद हो जाता है, ठीक है। तो खाना ऐसे खाइए, खाने में ताकत नहीं होती है। आपको रोटी फेंक के देते हैं, आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। जब उसमें प्यार होता है तो आप खाते हैं, तो हाथ से खाना शुरू करिए ना, और फील करके खाइए। खाना खाते समय टीवी मोबाइल नहीं चलाना है। आपको लगता है खाने से ही तो अभी काम करेंगे आप, और खाना तब एनर्जी देता है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के लिए हार्मोन चाहिए, हार्मोन तब सेक्रीट करते हैं जब ब्रेन शांत होता है। आप मोबाइल पे लगे हैं, खाते जा रहे हैं, तो जो एंजाइम सेक्रीट होने चाहिए वो नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और आप कह रहे मेरा पेट कभी नहीं हो रहा है, तो वो खाना नहीं गया है आपके पेट में, आपको कूड़ा कचरा भर रहे हैं, आप पाइलअप करते जा रहे हैं। खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? आप गुस्से में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, मत खाइए, ज्यादा अच्छा है। गुस्से में खाना खाएंगे तो वो जहर हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं। तो पहली बात, खाना खाते समय रिक्वेस्ट है, मोबाइल फोन कुछ नहीं करना। कितनी देर लगती है? 10 मिनट लगता है। खाने को पहले खाने को प्रणाम करिए, जैसे खाने को प्रणाम किया, खाना नहीं रह गया, वो प्रसाद बन गया। खाने को प्रणाम करके खाइए। और उसके बाद हमको लगता है कि खाना पैसे से नहीं मिलता है, याद रखिएगा, कुछ लोग उसकी वैल्यू जानते होंगे। खाना बहुत नसीब से मिलता है, पैसे से खाना नहीं मिलता है।
बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों टाइम आपको खाना मिलता है, नहीं तो कितने लोग पैसा बहुत है खाना नहीं मिलता। क्यों? डायबिटीज है, शुगर है, बहुत सारे रीजन हैं। लड़का पास में नहीं रहता है, लड़का कैलिफोर्निया में सेटल हो गया, अकेले हैं, रहते हैं, खुद बनाते हैं, होटल से आता है, पैसा खूब है लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि 2 वक्त का खाना आपको मिलता है, ठीक है। कई बार मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसने कहा कि ये कभी मत कहना कि मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा कहना मैं मम्मी पापा के साथ में रहता हूँ। तो आप ये बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। कभी ये शब्द मन निकालिएगा कि हमारे साथ में, अब मुझे कौन साथ में रहता है, मेरे साथ मेरी माँ रहती है। गलत है भैया, आप माँ के साथ रहते हैं, आपकी उत्पत्ति वहां से हुई है, वहीं पर आता है। कोई हमसे कोचिंग में आता है कि आपके मरे का नहीं भैया, ये तो परमात्मा की है, क्योंकि आपकी वो होती जो आप लेके जाते हैं, पता नहीं कैसे बस दे दिया, क्योंकि सिविल लाइंस पे जमीन का दाम ही सुन लेते हैं तो पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया, आप लोग के आशीर्वाद से परमात्मा ने दे दिया। हमारे जैसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, नहीं मिला उनको, हमको मिला तो पता नहीं कुछ जन्मों का कर्म होगा कि मिल गया, तो उसको लोग शुक्रगुजार होना चाहिए। खाना खाना है 10 मिनट लगता है, हो सके तो नीचे बैठ के खाइए, हो सके तो, कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो जानते हैं जब पलथी मार के बैठते हैं तो जब पैर मुड़ा रहता है तो ब्लड नीचे नहीं जाता है। खाना खाते समय ब्लड स्टमक पे होना चाहिए। हमको याद है बाबा ऐसे खाना खाते थे हमेशा, जैसे लेटरिन करते हैं ना, ऐसे खाना खाते तो पेट दबा रहते, ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे, पहली बात आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही खाना खाते थे वो। और जब ये खाते हैं तो साइंस क्या कहती है कि इस समय ब्लड आपका स्टमक में होगा, ब्लड में ऑक्सीजन होती, जितनी भी ब्लड तो ऑक्सीजन का कैरियर होती है ना, जब ब्लड में ऑक्सीजन होगी तो खाना खूब बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो और जब हम खड़े हैं तो ब्लड हम लोग का तो पैर में है, खाना खा रहे हैं, शादी में तो ऐसे ही खाना खाते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो कैसे डाइजेस्ट होगा? खाना बैठ के खाना चाहिए, नहीं होता है तो थोड़ा ही बैठ जाए, कुछ बैठ जाए, एकदम बैठ खड़े होइए। और दूसरा ये होगा अगर हाथ से खाना खाएं तो और अच्छी बात है, परमात्मा को प्रणाम करके खाना खाएं, देखिए फर्क पड़ेगा आपको। 2 रोटी खाएंगे एनर्जी फील होगी आपको, क्योंकि आप खिला ही नहीं रहे हैं, स्पून से खाना खा रहे हैं, कोई टच नहीं है। जब इससे खाना खाते हैं तो याद करिए कि परमात्मा आपको हर बार खिला रहा है, और खाने के बाद फिर उसको धन्यवाद जरूर करिए। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल फूड, इसको धन्यवाद जरूर करिएगा करने के बाद, क्योंकि ये कहा जाता है, अभी तो हमने कहा कि ज्ञान के साथ कृतज्ञता और विनम्रता आनी चाहिए, इसको ज्ञान कहा जाता है। कि जब भी कोई चीज कोई देता है तो डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये हम कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। इतनी चीजें हैं, क्या आपको ये कंफर्म है कि कल हम सुबह उठेंगे? ये तो कंफर्म नहीं है ना, लेकिन अगर कल उठ गए गलती से तो थैंक यू नहीं मिलता है क्या गॉड को? बनता है ना? करते हैं क्या? नहीं करते तो कल से करना, हम तो रोज करते हैं, डेली करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड लाइफ टुडे बिकॉज आई एम अलाइव टुडे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है जीवन में हमारे कि आज हम जिंदा हैं? इसकी कितनी गारंटी, कितने परसेंट चांस है कि कल हम जिंदा रहेंगे? सर 1% भी नहीं है ना। तो क्या ये कितना थैंक यू कहना चाहिए गॉड को कि आज आपने, शायद कोई हमारा पर्पस होगा तभी आपने हमको आज जिंदा रखा है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, खुशी बाहर नहीं है, सब अंदर है। इसी विवेकानंद ने कहा था ना कि अच्छाई बुराई बाहर नहीं होती, सब आपके अंदर में होती है। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, हम लोग बस ये जो हमने कहा था इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इसका किससे मिलन हुआ? परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। जब आत्मा हमारी चार्ज होगी, जब चेतना हमारी चार्ज होगी, तो फिर ये बुद्धि, मन और ये सब चार्ज हो जाएगा अपने आप, दिन भर चार्ज रहेगा। तो कहते हैं कि सुबह शाम ये योग हो जाना चाहिए। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब मिलन होना चाहिए, इसी को योग कहा जाता है। वो जो ये सब था ये योग नहीं है, ये उसी की तैयारी थी। ये जो भस्त्रिका वगैरह था इसी की तैयारी थी, योग की तैयारी थी। योग मतलब है मिलन। किसका मिलन है? बुद्धि और ये अभी बैठे रहते, दिमाग कहीं और रहता है, नहीं, दोनों को एक बना के रखे, इसी को योग कहा जाएगा। तो हम ये करेंगे, और अभी शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बार ये करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और इसी को चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। चिन्ह को इंग्लिश में कॉन्शसनेस कहते हैं, उसी को चेतना कहा जाता है। तो ये हमने ये दोनों उंगली ऐसे किया, खाली टच किया हल्का सा, बस आईज को बंद किया, और कोशिश करें दोनों आंखों आईब्रो के बीच में देखते हैं। शुरू में हो सकता है दर्द होगा आपको, वहां पिनियन लाइन होती है,
यहाँ पे जब देखेंगे जहाँ पे टीका लगाते हैं, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, कोई तो साइंस होगी जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पिनियन ग्लैंड होती है, पिनियन ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है, उससे से नींद आती है। जो आप कहते हैं नींद नहीं आती, क्या होता है 2 बजे पहले नींद नहीं आती, वो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है धीरे धीरे करके, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। जब आप ध्यान करेंगे तो वो धीरे धीरे डिकैल्सिफाई होता है। यहाँ पर अगर आप चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, हल्दी से, अभी काव्या बता रही थी सर कि हल्दी लगाने से डिकैल्सिफिकेशन होता है, हमको नहीं पता था। सो हल्दी तो हमारी मतलब साइंस से भरी पड़ी है ना, अमेरिका इसमें गोल्डन मिल्क पी रहा है, भारतीय संस्कृति है हमारी और हमको नहीं पता है। गोल्डन मिल्क क्या होता है, दूध में हल्दी डाल के तो उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, हम लोग हल्दी वाला दूध कहते हैं, वो गोल्डन मिल्क हो गया। हमारी संस्कृति हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हल्दी लगाते हैं, डिकैल्सिफिकेशन होता है और ये आपको सोचने बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो यहीं पर कोशिश करेंगे, दर्द होगा तो फिर ध्यान को हटाएंगे, फिर वहां पर आ जाएंगे, 3 बार ओम करके और उसका चुपचाप से 3 बार खाली इनहेल एक्सहेल करके और आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। तो 3 बार पहले ओम करते हैं, ओम में ओ छोटा रहेगा, वहां बड़ा रहेगा। फिर इनहेल करिए, इनहेल करेंगे, 3 बार एक्सहेल करेंगे, ध्यान पूरा आपके नाभि को होगा, आंखें बंद रहेंगी। इसी को ध्यान कहा जाता है। कोई थॉट आता है आने दीजिए, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इनहेल किया, पेट फूला, ध्यान अपने पेट पे लगाइए, फिर एक्सहेल किया तो पेट अंदर गया, फिर इनहेल किया, पेट फूला, फिर एक्सहेल किया, पेट अंदर गया। बस एक बार और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, अब हम लोग बस महामृत्युंजय मंत्र एक बार करके फिर सभा का समापन करते हैं। जिसको नहीं आता है हम बोलते हैं, उसके बाद आप करिएगा। कोई शुरू करेगा महामृत्युंजय मंत्र? हाँ सर प्लीज। ये गायत्री मंत्र ओम त्र्यंबकम। हाँ स्टार्ट करिए सर। बहुत अच्छा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, जोर से बोलिए, साथ साथ गलत सही कुछ भी करिए। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। एक बार और। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्।
आपने इनका धैर्यपूर्वक हमको सुना है। हम आपके सबके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके साथ आपके सानिध्य में जो एक 1.5 घंटे का ये समय निकला, ये हम लोग के लिए काफ़ी अविस्मरणीय रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जितना भी सीख पाए उसको हृदयंगम करें, आत्मसात करें और उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस समय मैं क्षमा चाहता हूँ, उस समय औपचारिक एक स्वागत की जो रस्म थी वो रह गई थी। मैं परमादरणीय बरादी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो पुस्तक भेंट कर सबका स्वागत करें। इतना बढ़िया और इतना उपयोगी विषय। हम तो मजा आ गया, मजा आ गया। हम तो चाहेंगे मैम कि अगर हो सके योग की क्लास शुरू करें। आई एम ऑलवेज रेडी। ऑफिस के बाद है या ऑफिस के पहले है, एक महीने छुट्टी करा देते हैं। 1 महीने छुट्टी कराइए। हम लोग अगर रुचि रखते हो तो यहीं पर हम लोग लंच के पहले शुरू कर लें। ऐसा करें कि भोजन तो बाद में होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। पहले आप लोग अपना मन और विचार बना लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे जो कुछ भी होगा। चाहे वो तो उसमें हम लोग वो तो हम लोग जहाँ चाह वहाँ मतलब ये जा। कि उस बीच भोजन ना करें, तो थोड़ा पहले खाली करेंगे पेट, तो हमारा खाली जो पेट पेट खाली जाएगा और हम खाली अच्छे पेट से है। सकेंगे। और सर के पास हमारा नंबर है, तो आप जब जरूरत होगी तो खरे सर से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 9415614156 ये मेरा नंबर नंबर हमारे है। पास रहेगा। ये नंबर रहेगा, आप कोई सर से असुविधा बात नहीं कर होगी। लीजिए। पहले अपना ये विचार बना लीजिए, हमको कुछ संख्या चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 लोग में करें। तो सबके लिए उपयोगी है, रुचिकर है। और आज जो हम स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऊपर से हम दिख रहे हैं लेकिन अंदर से स्वस्थ नहीं है। सही बात तो ये है। और कुछ न कुछ समस्या किसी के साथ है ही, किसी तरह का विकार है ही, शारीरिक विकार है, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ऐसा दुर्लभ मौका कहाँ मिलेगा आपको। तो हम लोग का सौभाग्य रहा कि आपसे जुड़े और आपका इतना अच्छा नहीं, आपसे इतना प्यार मिला है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समय लगा। कैसे बीत गया, 1.5 घंटे लगा और चलता है। हमें उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया स्वागत हमारा होगा। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा धन्य लगा, हुए आपके बहुत सानिध्य में। Thank और you. बच्ची ने बहुत अच्छा किया है, बच्ची के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। रिकॉर्डिंग में जुटी हुई है, हम लोगों के ये काम है। इधर आई, इधर आप आई। कैमरा छोड़ के इधर आओ। ये दुर्लभ ये स्थिति के ये रूप में लड़की भी है हमारी और ये एमबी की तैयारी कर रही है। अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रिकॉर्डिंग करी। हम चाह एक बार इसलिए ताली बजाएं। बहुत अच्छे बैठे, धन्यवाद। हाँ, एक टीम फोटो को- खींच लीजिए। आकांक्षा इधर आइए। आइए। सर प्लीज आप ही आइए। हेलो। अच्छा यही है, इसे जॉब करो।